नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम सर्दी का है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली का जो सियासी पारा है वो काफी गर्म हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने डेरा डाल लिया है, या कहें इंडिया गठबंधन के जो दिग्गज हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, अब बारी 2024 की है। कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यहां पर डेरा डाला है। दिग्गज पहुंचने शुरू हो चुके हैं, कई दिग्गज दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनमें टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। मंगलवार यानी 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बने इस गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग और दूसरे चुनावी रणनीतियों पर सहमति बनाई जानी है। अभी हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव में बीजेपी ने हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुमत से सरकार बना ली है। कांग्रेस के हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से कहीं ज्यादा रहा। तो लालू प्रसाद यादव हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां पर आज उन्होंने मीडिया से भी बात की है, जहां पर उनका साफ कहना है कि 2024 में मोदी की विदाई तय हो चुकी है, उन्हें सत्ता से जाना होगा, क्योंकि यहां पर इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है और जो अंदर सीक्रेट मीटिंग चल रही है, उसको लेकर एक खास प्लान यहां पर कांग्रेस की तरफ से और लालू प्रसाद यादव की तरफ से मिलकर बनाया गया है। लगातार बैठकें हो रही हैं और खुद लालू प्रसाद यादव जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज उन्होंने मीडिया से भी बात की है, तो क्या कहा है यहां पर लालू प्रसाद यादव ने, चलिए वो भी सुन लेते हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। कल क्या बंटवारे पर इस पर भी बात होगी। तो इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खुद लालू प्रसाद यादव ने आज मीडिया से बात की। उन्होंने साफ कहा कि यहां पर कमेटियों का गठन हो या जो भी तैयारियां हैं, जो बातचीत है, वो यहां पर फाइनल हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो कई मायनों में काफी खास है। लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए हम सब लोग यहां आ गए हैं और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सब एकजुट हैं और इसी एकता के साथ हम मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भी यहां पर कहा है कि कमेटियों का गठन हो चुका है, बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, सहमति है और पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। चलिए यहां पर तेजस्वी को भी सुन लेते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सारी चीजों पे बात होगी और जहाँ तक आपको बोला गया है कि 4 कमेटियां तो बनाई गई है पहले से, और कमेटी में जो है वो कमेटी का काम जो है वो कमेटी देख रही है और हर चीजें जो है सामने थोड़ी लाई जाती है। जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है, तो सारी चीजें सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। 3 राज्यों कहाँ क्या है नहीं है, चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो रही है और उस पर हम लोग काम कर। तो इंडिया गठबंधन के दिग्गज दिल्ली जो है कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं और आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में 28 दलों के जो दिग्गज है वो शामिल होने वाले हैं और भी कई दिग्गजों का इंतजार है। उद्धव ठाकरे से लेकर सभी दिग्गज धीरे धीरे दिल्ली पहुंच रहे हैं और ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है और ये बैठक निर्णायक साबित होने वाली है। न सिर्फ मीडिया की बल्कि बीजेपी की नजरें भी इस बैठक पर लगी हैं। खासतौर पर मोदी और शाह तो नजरें गड़ाए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक से क्या निकल कर आता है, लेकिन यह बैठक काफी सीक्रेट तरीके से की जा रही है और यहां पर कई बैठकें जो हैं जो राहुल गांधी भी कर चुके हैं। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके भी चैम्बर में कई बार यहां पर बैठकें हुई हैं। जब इस बैठक से लोग बाहर आ रहे हैं, मीडिया उनसे पूछ रहा है कि इस बैठक का एजेंडा क्या था, क्या बातचीत हुई, जो बैठकें छोटी छोटी बैठकें हो रही हैं उसमें क्या निकल कर आ रहा है, लेकिन नेताओं ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। क्योंकि अक्सर यह होता है कि जो भी मुद्दे, जो नैरेटिव सेट किया जाता है इंडिया गठबंधन की तरफ
से उस नैरेटिव को बीजेपी चुरा लेती है, उन मुद्दों को बीजेपी हथिया लेती है। तो इस बार 2024 में ऐसा ना हो, इसके लिए पहले से ही काफी गुप्त बैठकें और गुप्त बातें रखी जा रही हैं। खुलकर मीडिया को कुछ नहीं बताया जा रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो लीक हो जाती हैं। अब उनसे यहां पर इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया हो, या फिर यहां पर राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि ये मेरी गारंटी है, लेकिन पीएम मोदी ने राहुल की गारंटी को चुराकर उसे मोदी की गारंटी के रूप में पेश कर दिया था। लेकिन अब यहां पर कांग्रेस भी इस तरह की कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है, और उन गलतियों से सबक सीखते हुए 2024 के लिए एक खास रणनीति के तहत कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन भी आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने के बाद अब देश में लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद अब विपक्षी गठबंधन की जो चौथी बैठक है वो 19 दिसंबर यानी मंगलवार को दिल्ली के अशोका होटल में होनी है। दिल्ली में होने वाली बैठक में उन सभी 28 दलों के मुखिया हिस्सा लेंगे जो इंडिया गठबंधन की मुंबई में हुई तीसरी बैठक में शामिल थे। बैठक में सीट शेयरिंग का फार्मूला और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने के लिए राज्य स्तर पर सब कमेटियां बनाई जाएंगी जो आगे की रणनीति पर फैसला लेंगी। इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी हटाओ के एजेंडे के साथ नहीं, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों के वैकल्पिक एजेंडे के साथ चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। गठबंधन की इस बैठक में सीट शेयरिंग के साथ ही चुनाव अभियान के मुद्दों पर भी मंथन होने की संभावना है। बैठक में इस पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया जाए और एक साथ संयुक्त रैलियां की जाएं। तो वहीं सीट दर सीट जो यहां पर जो है उसकी चर्चा के लिए राज्य में घटक दलों के प्रतिनिधियों सहित राज्यवार पैनल जल्द ही गठित किए जाएंगे और 11 सदस्यीय इंडिया समन्वय समिति में सूची पर भी चर्चा की जाएगी। इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके साथ ही कुल 543 लोकसभा सीटों में से करीब 400 पर बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने का लक्ष्य है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि सभी पार्टियां बैठक में मोदी के जवाब में एकता की थीम मैं नहीं हम के इरादे के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। अब देखना होगा कि 19 तारीख की इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कुछ निकलकर आता है। इस बीच खबर है कि ममता बनर्जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अलग से बैठक कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों ही दलों के नेताओं ने इसे लेकर दिलचस्पी दिखाई है। वैसे भी ममता जब भी दिल्ली आती हैं तो अमूमन अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल के साथ अलग से बैठक जरूर करती हैं और इस बार भी इस बैठक के आसार हैं। खास बात यह है कि गठबंधन की बैठक से पहले अगर दोनों की मुलाकात होती है तो उनके बीच किन मुद्दों पर बात होती है ये देखना दिलचस्प होगा। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता गठबंधन का हिस्सा तो हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर शायद यहां पर कुछ जो अनबन है उसे भी दूर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन के सभी नेता यहां पर एकजुटता के साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि यहां पर मोदी को हटाना है तो एकजुटता के साथ हम हैं और ये एकजुटता बनी हुई है सीट शेयरिंग को लेकर भी और यहां पर जो कमेटियों का गठन होना है उसको लेकर भी। बहरहाल बैठक की जो तारीख है वो सामने आ चुकी है। अब 19 दिसंबर को ये बैठक है, दिल्ली के अशोका होटल में ये बैठक होने जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक होनी है और उसके पहले 19 को इंडिया गठबंधन की बैठक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों बैठकें पैरेलल, पहले 19 को इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसके बाद कांग्रेस की खुद यहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक है। तो ऐसे में कांग्रेस ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है और जिस तरह से ममता बनर्जी जो है वो काफी सकारात्मक नजर आ रही है इस बैठक को लेकर, वहीं सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक को लेकर काफी पॉजिटिव हैं और उनकी तरफ से भी कई चीजों को सीक्रेट तरीके से यहां पर पेश किया जा रहा है। वो खुलकर मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं और अब इंडिया गठबंधन की जो अंदरूनी बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें भी यहां पर खुलकर मीडिया को नहीं बताया जाएगा क्योंकि बीजेपी यहां पर अक्सर जो कांग्रेस के मुद्दे होते हैं, जो कांग्रेस जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, जो मुद्दे बनाती है उसको चुरा लेती है, उसको लपक लेती है, लेकिन इस बार ये गलती नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि आज सुबह भी यहां पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके नेतृत्व में भी इंडिया गठबंधन के सभी नेता यहां पर उनके चैम्बर में, आज संसद में जो उनका चैम्बर है पार्लियामेंट में, वहां पर इकट्ठा हुए थे और सभी ने यहां पर खुलकर, जब इसके बाद वो लोग बाहर आए उनसे मीडिया की भी बात हुई, लेकिन उन्होंने क्या बातचीत हुई इसके बारे में खुलकर जानकारी नहीं दी है। ऐसे में कल की होने वाली बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है और इस बैठक में सबसे ज्यादा जो नजरें होंगी वो सोनिया गांधी की मौजूदगी पर होंगी क्योंकि इस बैठक में सोनिया गांधी भी हिस्सा ले रही हैं
और उनकी मौजूदगी ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि वही इस बैठक को यहाँ पर उसका नेतृत्व कर सकती हैं। और ऐसे में सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन अब आगे बढ़ सकता है। वैसे अभी तक औपचारिक तौर पर यह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हो रही है, लेकिन सोनिया गांधी की मौजूदगी भी कई मायनों में काफी खास है और इसे अभी तक यहाँ पर इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि सोनिया गांधी इस बैठक में हिस्सा लेंगी, लेकिन यह कंफर्म है कि वो इस बैठक में मौजूद रहेंगी और आगे की रणनीति जो है वो सोनिया गांधी ही तय करने वाली हैं। और उनकी मौजूदगी से यहाँ पर जो बाकी के जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं है। तो कई मायनों में काफी खास है ये बैठक और अब देखना यह होगा कि इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है। और ऐसे में इस बैठक ने बीजेपी या कहें कि मोदी और शाह की जो दिल की धड़कन है उन्हें भी तेज कर दिया है, क्योंकि जंग जो है वो 2024 की है और इस जंग को जीतने के लिए इंडिया गठबंधन की ये मौजूद जो एकजुटता है वो बेहद जरूरी है। अब देखना यह होगा कि कौन सा फार्मूला निकल कर आता है और सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर सभी दलों के बीच किस तरह की सहमति बनती है और क्या रणनीति बनकर यहाँ पर सामने आती है। क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा तरीके से वो सक्रिय नजर आ रहे हैं और अलग अलग बैठकें हो रही हैं। वहीं ममता बनर्जी भी यहाँ पर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, सभी नेता यहाँ पर दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली की में ये बैठक जो होने जा रही है इससे सियासी तापमान भी काफी बढ़ गया है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।